राम श्री राम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या धर्मं त्वमेव सर्वं मम देव देव। शुभ चिंतन गोविंद रमणं निर्मल साधु संग नानक नाम न विसरे कि घड़ी कर कृपा भगवंत। शिवधारा मृतवाणी सुमति भक्ति दान दो सुमति भक्ति दान दो आत्मिक ज्ञान गुरुवर करो कल्याण। संत दास बेनती करे मन सेवा में जुड़ा रहे, मन सेवा में जुड़ा रहे। मांगो नम्रता दान दे दो नाम का दान। संत दास विनती करे ना भूलना मुझको, ना भूलना मुझको। मैं तेरा बालक ना देखना ए मालक। करम धर्म संत दास का। ओम जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद। गोपाल हे 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 गोपाल। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बम बम भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम। झूले 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 लाल आयो 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 लाल झूले 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 लाल आयो 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 लाल। जय शिव धारा बोल प्यारे जय शिव धारा बोल जय शिव धारा बोल प्यारे जय शिव धारा बोल। प्रेम की धारा जय शिव धारा प्रेम की धारा जय शिव धारा। पूजी विचार धारा जय शिव धारा पूजी विचार धारा जय शिव धारा। प्यार से प्यारा जय शिव धारा प्यार से प्यारा जय शिव धारा। बाबा शिव भजन की धारा जय शिव धारा बाबा शिव भजन की धारा जय शिव धारा। गोपाल हे 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 गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोविंद। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव राम कृष्ण भगवान की जय। आयो लाल ताड़ी बजाए सबे जाओ। बोलिए सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोलिए शिवधारा वारे साहिब की जय। जय जय शिवधारा। कैसे तुम्हें भुलाऊं तू तो मेरी जिंदगी है। कैसे तुम्हें भुलाऊं तू तो मेरी जिंदगी है। मेरी आरज़ू भी तो है मेरी जुस्तजू भी तो है। मेरी आरज़ू भी तो है मेरी जुस्तजू भी तो है। कैसे तुम्हें भुलाऊं तू तो मेरी जिंदगी है। जय जय शिवधारा। जय जय शिवधारा। हर वक्त मेरे दिल में तुम ही रहो समाए। हर वक्त मेरे दिल में तुम ही रहो समाए। हर वक्त मेरे दिल में तुम ही रहो समाए।
भी ना भुलाए, मेरी तो जिंदगी भी तो है, मेरी बंदगी भी तो है, मेरी जिंदगी भी तू है, मेरी बंदगी गाओ गाओ। अपने हृदय को, अपने विचारों को पहले तो स्थिर करें, फिर डुबाने का हरि के प्रेम में, हरि रस में, वियोग में, इसको वियोग कहते हैं, वियोग में मन को डुबाने का प्रयास करें। पहले एक अंदर से पुकार निकलनी चाहिए। अक्सर हम लोगों की शिकायत है, हम अरदास प्रार्थना करते हैं, भगवान सुन नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हम लोग बाहर से प्रार्थना कर रहे हैं। अंदर से पुकार करो, मेरी तो ओ मेरी जिंदगी भी तो है, मेरी बंदगी भी तो है, मेरी जिंदगी भी तू है, मेरी बंदगी भी तू है। कैसे तुम्हें भुलाऊं, मेरी जिंदगी भी तो है, प्यारे कैसे तुम्हें भुलाऊं, मेरी जिंदगी भी तू है। जय जय शिवदारा। जय श्री राम। कब तक बता दो हमसे, खुद को रखोगे छिपाए, अब तक बताओ हमसे, खुद को रखो छुपाए। बहुत ऊंचा भाव है। पहली पंक्ति में हमने गाया, कैसे तुम्हें भुलाऊं, मेरी जिंदगी भी तू है। मतलब सब कुछ दांव पर लगाना। मुझे लाभ क्या होगा या नुकसान क्या होगा ये न सोचना। अक्सर हम लोग तो टाइम तो देख के ही सत्संग कथा सेवा में आते हैं, सिमरन पर बैठते। सबसे पहले हम लोग समय देखते हैं। टीवी पर बैठते समय, मोबाइल को हाथ में लेते समय लगभग हम में से कोई टाइम नहीं देखता। मतलब अंतर तो यहीं से आ गया, अंतर आ गया। चलो हम में से कोई कहेगा हमें इतनी बड़ी बातें थोड़ी समझते। अक्सर बहुत लोग कहते जिनको 15-20 साल सत्संग में आते हुए हो गए ना, तो गहरी कोई बात चलती, कोई बिंदु, कोई वचन चलता है तो बहुत लोग ये कहते हैं हमें थोड़ी इतना समझता है, असा साईं मायाधारी मानो। अरे नहीं, हमें आता है। आपके बच्चे की शादी थी, आपने सब कुछ किया, कर्जा लिया, दिमाग लगाया, अच्छी शादी हो, बेटी की अच्छी शादी हो, दहेज ज़्यादा दूं, किसको लेके जाऊं, कहाँ होटल में करूं, क्या सामने वाले को कहूं, ये आप पहले से सोच रहे थे। मंगनी फिर कहाँ होगी मेरी, किसके साथ होनी चाहिए, फिर मंगनी में हम लोग घूमने कहाँ जाएंगे। हम लोग बचपन से ये चीजें जानते हैं। शादी के बाद हम लोग हनीमून पर कहाँ जाएंगे, ये आजकल छोटे बच्चों को भी समझ में आ रहा। मतलब हमारा ध्यान है, हमें ज्ञान है, ज्ञान को बस दिशा देनी है। ध्यान और ज्ञान को दिशा देनी है। हम सबको सब समझता है। धंधे वाले भाई धंधा करने के लिए कहीं कहीं दांव पर सब कुछ लगा लेते, बस जहां थोड़ा लाभ ज्यादा दिखता है। तो हर किसी को सब समझता है। आजकल के बच्चे इधर उधर जाएंगे घूमने के लिए, माँ बाप को कैसे पता न चले उसके लिए क्या ऐसी योजना बनाए, वो बच्चों को समझता है। किस भी दिशा में हम लोग थोड़ा ध्यान घुमाएंगे तो हमें समझता है कि हमें और हम सबको उस दिशा का ज्ञान है।
लेकिन फिर अंतर कहाँ है? अंतर यह है कि हम लोग आध्यात्मिकता से मन करके जुड़े ही नहीं हैं, अभी बहुत दूरी है। कारण कई, अभी तो मन में भाव ही नहीं है उतना, इच्छा ही नहीं, इच्छा शक्ति कमजोर है हमारी। फिर आहार शुद्ध नहीं है, खाना कुछ भी खाते हम लोग, लकड़ हजम पत्थर हजम। जो अभ्यासी, पुराना शब्द है अभ्यासी, मतलब जो ध्यान साधना करते हैं, भजन में बैठते हैं, अभ्यासियों को कभी बाहर का नहीं खाना चाहिए, दूसरे के घर का नहीं खाना चाहिए, दूसरे के हाथ का नहीं खाना चाहिए। अधिकतर हम लोग संतों को देखते हैं, अपना आसन भी, अगर जिन संतों के साथ ज्यादा शिष्य नहीं रहते, मैंने तो ऐसे हजारों साधु देखे जो खुद अकेले चलते हैं लेकिन फिर भी अपना आसन हाथ में लेके चलते, कहीं भी बैठेंगे आसन खुद बिछाएंगे, वहां बैठेंगे। मतलब धरती का प्रभाव मन पर न पड़े। फिर बहुत से साधु तो अपने हाथ से भोजन बनाते हैं। मेरे भी मन में बहुत समय पहले ये विचार आया था, मैं भी अपना खुद का भोजन बनाकर खाऊं। फिर विचार आया, एक तो गृहस्थी हूँ, दूसरा बाबा जी ने, मेरे गुरुदेव ने मुझे सेवा कार्य दिए हैं। अपनी रोटी बनाने में 2 घंटे, अगर 2 बार या 1 घंटा जैसे भी समय लगा तो सेवा के लिए समय नहीं बचेगा। ये मैं खुद की बात कर रहा हूँ, मेरे मन में भी विचार आया था मैं अपने भोजन खुद बनाऊं। फिर गृहस्थी हूँ, घर वालों को अच्छा नहीं लगेगा। तो ये नियम हैं वैसे। तो हम लोग कहेंगे फिर हमारे लिए आज्ञा क्या है? हमारे लिए आज्ञा ये, जितना खुद को सके बचाओ, बचाओ बाहर के खाने से, दूसरे के हाथ से बना हुआ भोजन, ऐसे हर विषय, कपड़े जितना संभव, जिनको जो अभ्यासी है, मैंने शब्द कहा, जिनको भजन में, ध्यान में, साधना में आगे बढ़ना है, जिनको इसी जन्म में मोक्ष पाना है, ये उनके लिए विषय है। जितना संभव हो खुद को पवित्र बनाए रखो, नजर पवित्र हो, कान पवित्र हो, जीभ, बोलना और स्वाद, ये दोनों पवित्र हो। तो विचार स्पर्श से खुद को बचाएं। इसलिए मैं मना करता हूं, दूसरे का पहना हुआ कपड़ा, कोई जूता नहीं पहनो, दूसरे के स्थान पर नहीं बैठो, दूसरे के स्थान पर सोना नहीं चाहिए, शयन पर सोना नहीं चाहिए। बहुत लोग कहीं भी सोते हैं, बिल्कुल नहीं, अपने अपना जहां पे जैसी भी व्यवस्था है। नहीं तो ज्यादा नहीं समझता तो अपनी चादर लेके चलो, कंबल लेके चलो। और साधु लोग ऐसा करते हैं, गिलास अपना लेके चलते हैं, प्लेट अपनी लेके चलते हैं। जिनको आगे बढ़ना है, विषय गहरा निकला है, तो ये उनके लिए, जिनको अभ्यास में, साधना में, भक्ति में आगे बढ़ना है, जिनको अभी गहरी बिंदु, धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि, फिर निर्विकल्प समाधि, जब भगवान से एकाकार हुआ जाता है, ये उनके लिए विषय है। अभी तो हम लोग कहाँ बैठे हैं, चढ़वायो लाल झूले लाल, ठाल मत ठाल, न चोड़े न चोवारो रे वारो। अभी तो आंखें बंद करके हमने बैठना भी नहीं सीखा। भैया कितनी मंजिल दूर है, और आयु बीतती जा रही है, और रोज संसार के नए उतार चढ़ा। स्टूडेंट से अभी दूसरी में है, तीसरी कक्षा में है, फिर टेस्ट है, फिर एग्जाम है, फिर मैट्रिक में, 11th में, 12th में, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, जॉब मिले, अभी मंगनी, फिर शादी, फिर बच्चा नहीं हो रहा, बच्चे को पढ़ाई कहाँ करानी। हम लोग तो पूरे झंझटों में हैं। ये विषय तो लगता है हमारे लिए शायद है ही नहीं, लेकिन ये सभी हम सब के लिए है। जैसे जब हनुमान जी महाराज लंका पहुंचे थे, तो लंका के ऊपर चक्कर लगा रहे हैं, तो देखा एक वैष्णव का घर है, जिसके घर के ऊपर लिखा हुआ है ओम। क्या लिखा हुआ है? हम में से भी जिसके घर पर, मतलब बाहर से ऐसा कुछ संकेतिक हो कि ये आध्यात्मिक किसी व्यक्ति का घर है, उस घर पर कृपा प्रभु की होती है। और जिस घर में तुलसी माता प्रांगण में है, उस घर पर बाहर की करणी का प्रभाव नहीं पड़ता। कहीं घर जे प्रांगण में आहे तुलसी माता, जल भी चढ़ाया करो, माताएं दीप जरूर जगाया करो संध्या के समय।
ठाकुर जी का, भगवान श्री कृष्ण का वरदान है माँ तुलसी को। तो हनुमान जी महाराज ने ऊपर से उड़ते हुए देखा, एक घर के ऊपर ओम लिखा है, मतलब किसी वैष्णव का, हरि भगत का, भगवान के भगत का घर है। नीचे उतरे, दरवाजा बंद है, घर के प्रांगण में तुलसी माता स्थापित है। समझ गए कि किसी हरि भक्त का घर है। अभी जैसे प्रांगण में उतरे तो अंदर से राम राम राम, गाओ ना अभी, राम 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 नाम का आवाज आ रहा है। दरवाजा जैसे खुला तो अंदर एक व्यक्ति बैठा है, वो बाहर आया। राम नाम का जप हनुमान जी महाराज ने सुना, अच्छा लगा। हम में से भी कहीं भी जाएं, कोई सत्संग कर रहा है, कोई साधना ध्यान भजन कर रहा है, उनका ध्यान रखो, उनकी सेवा करो, उनका मान करो, जितना हो सके उसका सहयोग करो। जो ध्यान भजन में सत्संग में बैठे हैं, कोई तीर्थ पर जा रहा है या उसके पीछे उसके परिवार का ध्यान रखना, या कोई अपने गुरु दरबार में समर्पित हो गया है, उनके परिवारजनों का ध्यान रखना, ये बड़ी सेवा है। पता नहीं क्यों हम सबकी मोटी बुद्धि में ये बातें नहीं समझते। गुरु ग्रंथ साहब में एक वाणी आती है, काहे रे बन खोजन जाई। काहे के लिए बन बन ढूंढ रहे हो, इधर जा रहा हूं उधर जा, क्यों जा रहे हो, क्या है? नहीं जाओ ऐसा नहीं बोला जा रहा है, लेकिन क्यों जा रहे हो? जो तुम्हें चाहिए वो घर बैठे कर सकते हो, कमा सकते हो। और बड़े बड़े जितने भी संत हैं, बड़े बड़े जितने भी संत हैं इतिहास में, उनका जीवन गाथा निकालें। हमारे साथ में शेगांव वाले बाबा हैं, कहीं गए ही नहीं जीवन भर। 17 साल की आयु में पहली बार कहीं भंडारा हो रहा था। भंडारे की जूठी पातलें जहाँ फेंकी जा रही थी, वहां से किसी ने देखा एक 17 साल का नौजवान लड़का है, आधे शरीर पर एक शाल ओढ़ी हुई है, जूठी पातल उठा के ऐसे ऐसे वो खा रहा है। पहली बार गजानंद महाराज को ऐसे देखा गया था शेगांव में, और जीवन भर शेगांव से बाहर निकले ही नहीं थे। शिरडी वाले बाबा जीवन भर अपने गांव से बाहर निकले ही नहीं थे। जिसका भी इतिहास निकालेंगे, जन्नाबाई भगवान उनको साक्षात दर्शन देते थे, जाती नहीं थी कहीं, मुझे नहीं जाना, क्यों जाना, मैं नहीं जाऊंगी। जो भी छोटी हम लोग वीडियो बोले, जो वीडियो बनाते हैं ये लोग, तो वो साधु अपने हाथ से लकड़ियां काट के लाता है, भोजन बनाता है, एक टाइम का खाता है बस, और टाइम भजन करता है। पता नहीं कितने 60 साल से बताया कि उसी कुटिया में, छोटी सी जंगल में, लाइट भी नहीं। चलो एक इस बिंदु को थोड़ा एक दिशा और देता हूं। जो समझदार बुद्धिजीवी बैठे हैं, बहुत लोग कहेंगे आप ये आजकल के जमाने में ये क्या बातें बता रहे हो, तो क्या करोगे, नहीं तो ज्यादा में ज्यादा क्या करोगे। आजकल हर कोई बहुत व्यस्त है। बाजार में जाओ, कितनी गाड़ियां तेजी तेजी जा रही हैं, कोई 1 मिनट के लिए क्या बोलते सिग्नल पर खड़ा होना नहीं चाहता, क्यों, बहुत जरूरी काम है। लेकिन जिससे भी पूछो, भैया आपके काम पूरे हुए, बोले पहले कभी कभी मैं 80-90% रोज काम पूरे करता था, अभी 70% पे काम मेरे पूरे नहीं हो रहे हैं। तो भागदौड़ का है कि क्या पैसा ज्यादा कमाया? हाँ जी, पैसा ज्यादा कमाया तो पैसे से तृप्ति है? बोले नहीं, हमारे दादाजी बाबा अकेला कमाता था, 10 लोग 15 लोग हम लोग खाते थे, अभी एक ही घर में 4 लोग कमाने वाले, फिर भी पूर्ति नहीं, कर्जे बढ़ते जा रहे, लोन बढ़ते जा रहे। तो क्या काहे में फायदा हुआ? न मन की शांति में फायदा हुआ, न धन में फायदा हुआ। और आजकल कोई एक दूसरे से संतुष्ट भी नहीं है, तृप्त भी नहीं है। बच्चा अपने बाप से खुश नहीं है, बाप अपने बेटे से खुश नहीं है, बेटी अपनी माँ से खुश नहीं है, माँ अपनी बेटी से खुश नहीं। तो क्या हमने पाया है? तो सार क्या, सार ये कि अंतर्मुखी हो जाओ भैया, बाहर करो, सब काम करो, मना ही नहीं, सब किसी को। मैं पूरा दिन करता हूं भाई। भगवान श्री कृष्ण से पूछा था अर्जुन ने, गीता में वर्णन आता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। भगवान ने कहा था मुझ पर कर्म बंधन नहीं है,
भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है मुझ पर कर्म बंधन नहीं, लेकिन फिर भी कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि कहीं का बड़ा कोई भी कार्य करेगा तो परिवारजन उसको देख के वो करेंगे, क्योंकि वो आदर्श व्यक्ति है। तो कभी भी कोई संत, प्रैक्टिकली संत, कर्मयोगी संत ये नहीं कहेगा तुम लोग नहीं करो, करो करो सही, लेकिन करने से ही सब सिद्ध होगा। इस आसक्ति को, इस विचारधारा को धीरे धीरे हटाओ। फल पर नजर नहीं रखो, कर्म पर नजर रखो। कितना नहीं आज के युग में भाग दौड़ में हर कोई लगा हुआ है, और लगता भी ऐसे कुछ पाया भी नहीं है। चेडे हाल वाल भला चे जोन तो चे वांद का ही कौन है, चे झामो चे वांद का ही मोई वांद का ही कौन है, चे बियो छा चे बिजी आ, चे छामे चे यो भी न तो समझे मैं छामे बिजी आ, यो भी न तो समझे मैं छामे बिजी आ। और ये सबकी दशा है। आज का छोटा बच्चा हो, वृद्ध हो, न जिसको कोई काम नहीं है, वृद्ध को, उसको भी ऐसे लगता है दुनिया भर का पूरा भार मेरे सिर पर है। कोई अचे रात तेल होने मांगे और तेल होने वालो लगे ही कौन, तो पोटन के लिए पोटन के लगे तो डाडो डाडी सेवा कने, पी मां के तो खबर ही ना है अज डी केड़ो। दुकान तो आया एडा सत कम दिमाग में भरिया पिया नहीं, रोटी खावा निंड ॻाल्हायो जेको जवाब ॿियो ॾींदा नहीं। रोटी ठही चे हा ठही करेला सुठा ठहिया, चे मां तो तुरियूं ठाहियूं, चेले मां तो करेला समझा। अॼुकल्ह इहा हालत थी वई आहे। वो भेनरूं रोटी कंदे कंदे के माल ॿ दफ़ा लूण, के माल ॿ दफ़ा वरी लूण लभे ही कोन, और मर्द चए तो लूण डबल छो तो चे के माल खाई न वई पोइ छा। माना मां हेॾे होॾे व्हाट्सअप ते तव्हां जंहिं महिल खाधो त पोइ वॾी ॻाल्हि आहे। माना हर कोई माखी एडजस्ट कयो, छो मुंहिंजो दिमाग़ भरियो पियो आहे ऐं कमु कोई कोन्हे। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं रोज कोई न कोई काम का काम भी किया करो। क्या भाई चाहो ना भाई, हम लोग अभी ये काम का काम कर रहे हैं, ये हमारे काम आने वाला है। प्रसाद खाएंगे, मुख पवित्र होगा, हृदय शीतल होगा। दर्शन किया, हमारी आंखें पवित्र हुई। सत्संग कीर्तन सुन रहे, हमारे कान पवित्र हो रहे हैं। किसी ने हाथ से कोई सेवा की, हाथ पवित्र हो रहे। कोई दक्षिणा थोड़ी बहुत रखेगा श्री चरणों में तो उनका धन पवित्र हुआ, हमारा तन पवित्र हुआ। थोड़ी देर के लिए माया से हम लोग हट गए, थोड़ी देर के लिए अपने प्रभु की शरणागति में हम लोग बैठे हैं, गोद में बैठे हैं। इससे ज्यादा और आज के युग में हमें क्या चाहिए। के बाद बिजली की नो गारंटी। एक दृष्टि से कहूं, ध्यान से सुनना भैया, अगर बिजली बनी कम तो पैसे। मैं हरिद्वार जा रहा हूं, जाओ भाई अच्छी बात है, हरिद्वार जाओ। मैं ऋषिकेश जा रहा हूं, बहुत बढ़िया। मैं माँ वैष्णो रानी के दर्शन हेतु जा रहा हूं, बहुत बढ़िया। अमरनाथ जा रहा हूं, बहुत अच्छा भैया, बधाइयां हो। लेकिन एक दृष्टि से हम लोग सोचें, पुण्य मिला लेकिन हम लौट के आए तो हमें परिवर्तन क्या आया, क्या पाया हमने। क्षमा चाहता हूं, ध्यान से सुनना, पहले बिंदु को समझो। क्या पाया, जाना नहीं चाहिए था, ये मैं नहीं कह रहा। प्रश्न है हमने पाया क्या। तो इस बिंदु को अगर हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करें, संत शरण में पाया जाता है। वाणी के माध्यम से परिवर्तन आता है, दिशा मिलती है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए या क्यों करना चाहिए। सत्संग में क्यों आना चाहिए, शांति मिलेगी, राह मिलेगी, विचारों को दिशा मिलेगी। हर टाइम जो डिस्टर्ब रहते हैं ना, कहीं नहीं कहीं यहां से एक बिंदु मिलेगा। और सत्संग की महिमा ऊपर है, सबसे ऊपर है। कोई पाठ पढ़ रहा था, उसको हार्ट अटैक आया, गुजर गया, ऐसे उदाहरण सुनोगे। तीर्थ पर कोई गया था, किसी को हार्ट अटैक आया, गुजर गया, ऐसा सुनोगे। कोई रेल में जा रहा था, वहीं मर गया, कोई दुकान में मर गया, कोई बाजार में, कोई हॉस्पिटल में मर गया, ऐसे उदाहरण सुनेंगे। लेकिन सत्संग में बैठे बैठे कोई मरा एक भी उदाहरण नहीं है। क्यों? सत्संग सबसे ऊपर है। कोई कहेगा महाराज जी और बताओ सत्संग की महिमा। सत्संग से दुख मिटते हैं, सत्संग से मनोकामनाएं पूर्ण होती है, सत्संग से सुखों में वृद्धि होती है। सत्संग से सबसे ज्यादा क्या, भक्ति मिलती है, भक्ति बढ़ती है, और सत्संग से भगवान मिलता है।
कयो सत्संग मीरा बाई, कयो सत्संग सजने का साई, कयो सत्संग मीरा बाई, कयो सत्संग सजने का साई। ये सत्संग माई तरी व्याह, सत्संग माई तरी व्याह, या लखने रुपन जी गड़िया, या करोड़न रुपन जी गड़िया। प्यारा सत्संग में तो लड़िया, प्यारा सत्संग में तो लड़िया, या लखने रुपन जी गड़िया, या करोड़न रुपन जी गड़िया। कुल मिला के संत शरण और सत्संग सबसे ऊपर है। जाओ हरिद्वार 50 बार जाओ, अच्छा है, न जाने से जाना अच्छा है। एक सूफी ग्रंथ में मैंने एक बात पढ़ी थी। मुस्लिम समाज में एक मान्यता है, जो हज करके आएगा उसको जन्नत मिलेगी। वो जो सूफी संत था, फकीर था, वो 60 बार गया था हज पर। कितनी बार? उसको तसल्ली थी, भगवान मिल गया मुझे जन्नत मिलेगी। लेकिन एक रात को सोते समय उसको विचार आया, मुझे तो जन्नत पक्की मिलेगी क्योंकि मैं तो 60 बार गया हूं। उसको सपना आया कि मैं मर गया हूं और जन्नत के दरवाजे के बाहर खड़ा हूं, जन्नत का दरवाजा बंद पड़ा है। इन्होंने खटखटाया, अंदर से आवाज नहीं आई। दूसरी बार खटखटाया, दरवाजा किसी ने नहीं खोला। तीसरी बार जब अंदर से दरवाजा खटखटाया, अंदर से दरवाजा खोला, अंदर से आवाज आई, क्यों भैया दरवाजा खटखटा रहे हो? बोले इसलिए कि मैं अधिकारी हूं, मेरा अधिकार बनता है जन्नत में अंदर आना। बोले क्यों? बोले 60 बार मैं हज पर गया था। तो उनको अंदर से आवाज आई, आप जितनी बार हज पर गए, लोगों को तुमने तो ढंडोरा पिटवाया था मैं हज पर जा रहा हूं, उसका फल तो तुम्हें वहीं मिल गया था। घना चुदन साथ हरिद्वार करे आया हूं, मानो के होका दीना नहीं, उसका फल तो तुम्हें वहीं मिल गया, क्योंकि तुम तो संसार को दिखाने के लिए जा रहे थे। अभी ऐसा कुछ तो करो ना कि तुम्हारे लिए जन्नत का दरवाजा खुले। अभी तक तुम्हारा कोई भी बंदी में ऐसा कोई कर्म नहीं लिखा कि तुम्हारे लिए जन्नत का दरवाजा खोला जाए। दरवाजा बंद किया गया। इतने में उनका सपना खुला, आंख खुली, अरे ये क्या? और ये बात हम सबके लिए भी है। हम में से अगर किसी को लगता है मैं उपवास रखता हूं, एकादशी का मैं चालिया रखता हूं, मैं तो ये करता हूं वो करता हूं, सुनाते हैं दूसरों को, इसका मतलब फल तो हमने वहीं पा लिया। अभी उसके लिए तो कुछ और करना है। असांजे सिंधी में हिकिड़ी कविता ईंदी आहे, जेके गहरा सत्संग वेठा हो ध्यान सां ॿुधो भाई। रोज़ा निमाज़ूं पढ़ण इहो पिणु चङो कम, वो अञा ॿियो फहम जो पसजे वञी प्रिय के। उपवास रखना, दान करना, तीर्थ करना, ये अच्छा काम है। उपवास रखना, तीर्थ करना, दान करना, ये अच्छा कर्म है। लेकिन वो कोई काम अलग है जिससे हरि रीझते हैं। उस बिंदु को, कामों को समझो और वो वाले काम करो। तो हनुमान जी महाराज जब नीचे उतरे, अंदर राम राम का आवाज आ रहा है, दरवाजा खोला, अंदर गए। अंदर से व्यक्ति निकला, परिचय पूछा गया, उसने कहा मैं रावण का छोटा भाई विभीषण हूं। हनुमान जी महाराज से परिचय पूछा गया, उन्होंने अपना परिचय दिया। अभी हनुमान जी महाराज को अच्छा लगा कि रावण की लंका में एक विभीषण भी हुआ करता है। मतलब दुनिया में जहां ज्यादा भले बुरे लोग हों, लेकिन उनके बीच में भी कोई एक अच्छा व्यक्ति, भला मानस रहता है, और जिसके कारण ही दुनिया चल रही है। ये सीख हम सबको भी मिल रही है। दूसरी दृष्टि से देखें तो राम की अयोध्या में भी एक मंत्रा रहा करती है। दुनिया में मतलब ऐसा भी है जहां अच्छे लोग ही अच्छे लोग हैं, लेकिन वहां भी एक मंत्रा है जो काम बिगाड़ने वाली है, जो केवल काम बिगाड़ती है। कृष्ण के प्रिय हैं पांडव,
भगवान श्री कृष्ण के प्रिय हैं पांडव। भगवान कृष्ण जिनका रक्षक है, लेकिन फिर भी धूर्त कीड़ा में, जुआ में कौरव जीत गए थे, क्योंकि उनका एडवाइजर उनका मामा शकुनी था। ऐसा भी होता है। तो थोड़ा सतर्क जीवन जीना चाहिए। हर जगह इस प्रकार के लोग मिलेंगे। लेकिन रामायण में तीन पुरियां हैं, 3 नगर हैं। एक है लंका, पहले है अयोध्या, राम की अयोध्या। रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। गाओ। राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। एक ही अयोध्या जहां राम जी अवतरित हुए। किसके कुल में? राजा रघु। सूर्य वंश के एक एक राजा की क्या गाथा है। रघु राजा ने भक्ति करके जब भगवान ने दर्शन दिया, वरदान क्या मांगा था? मैं खुश रहूं, धन ज्यादा आए, वैभव बढ़े, राज्य बढ़े, मेरा वंश बढ़े, वंशजों के पास पैसा हो। नहीं, रघु राजा ने तपस्या करके वरदान ये मांगा था, जो माताएं खेती करने के लिए जाती हैं तो दोपहर को जब प्रसाद पाके, भोजन पाके थोड़ी देर के लिए जो लेटती हैं, स्त्रियां माताएं जब लेटती हैं तो पवन देवता वहां चलता है, हवाएं चलती हैं, तो उनके शरीर का कपड़ा इधर उधर हो जाता है। मैं भक्ति का वरदान ये चाहता हूं कि हे पवन देवता, आप भली चलो, मतलब हवा लगे, लेकिन माताओं के शरीर से कपड़ा इधर उधर न जाए। ये है राजा रघु। सभिनी खे खपे ही छा, हल दुकान ते देर थिए थी, सजो जी घर में झेड़ो अशांति, लाइट बंद कंदा हो जा, गीज़र जो स्विच कोई बंद कंदो आ जा, टेंशन ॾेई छॾियो तो मांखे, मां सां न ॻाल्हायो। अॼुकल्ह जे वॾनि खे पंहिंजा भूत भरिया पिया नी, नंढनि खे सेखारे केरु? मोबाइल जेको सेखारनि थी, जंहिंजे किसको या क्या मिला, सब अपनी अपनी किस्मत है। कंहिं मोबाइल में छा सिखियो, हाणे पंहिंजो पंहिंजो भाग आहे। तो वॾनि खे त टाइम ई कोन्हे। जंहिंखे मां त पंहिंजे कुझु नज़दीक वारनि खे बार बार चवंदा, ॿारनि जो ध्यानु रखो, ॿारनि को साईं मनीदा नी जा। ॿी ॻाल्हि तुंहिंजी हर मनीदा नी, इहा नथा मञ, छो त तूं कमज़ोर आहे, तूं ई नथो चाहे न। तूं अटकिली सां घुमाए करे चइनि न, तूं सत्संग ते हलंदे मां तोखे पिक्चर ॾेखारणु हलंदुमि, कर न तूं कोशिशि। तूं सेवा कंदे मां तोखे बाज़ार में गिफ्ट वठी ॾींदुमि, कर न, दिमाग़ लॻाए न, तोखे इच्छा ई न आहे। छा कयूं साईं, ॿार हल हल भाई वेहो घर वञे सुखी, तव्हांजी दिलि ई कोन्हे। वो परिणाम ये बुद्धो जेके बुद्धो था। कल विधानसभा तक अमरावती का विषय गया है और आज हमारे पालक मंत्री अमरावती में आए हैं। कल विधानसभा में उन्होंने वचन दिया था स्पीकर को कि मैं अमरावती कल, मतलब आज, अभी मैं आया हूँ, रास्ते में वो किसी एक घर में ठहरे हुए थे, कि इस बात का निवारण करूंगा जो रविवार को अमरावती में घटना घटी है। ये चिंता का विषय है, बड़ा विषय है, छोटा विषय नहीं है। किसको दुष्परिणाम आज भुगतना पड़ेगा, किसी को 1 महीने के बाद, किसी को 1 साल के बाद, किसी को 5 साल के बाद। इसका दुष्परिणाम पूरे हमारे समाज को भुगतना तो है ही है भाई। कहीं के ध्यान ही ना है, कहीं कुछ कहो था, मां कहीं को पूछा था, कुछ कहो ना, लेकिन मैं अपने गुरु के सामने बैठा, मैंने जो संभव है मैंने किया है। असांजे ॿारनि खे सम्झंदो आहे छा ड्रग्स छा ते नशो, न्याणियूं गांजो पींदियूं, असांजूं न्याणूं, उन वीचारनि खे ख़बर आहे छा गांजो छा थींदो आहे? इहो कयो थो वञे सभु। ॿिए धर्म जा माण्हू अचनि था, सोचो त सही, आहे कंहिंखे चिंता न, टाइम ई कोन्हे।
वो असां सां ईअं थिए जेको थिए तो छो न थिए। बार बार कहता हूं कम से कम हर कोई एक नया सत्संग में लेके आओ, बढ़ाओ अपना धर्म का क्षेत्र, गुरु का क्षेत्र, मिलके बड़े काम करें। कहेंगे चिंता पाण ही अचिंता देर सां भाई साईं सत्संग काई शुरू कंदा, माना साईं पहिरों अचे पोइ ईंदासीं। पाण छा अहिड़नि लाइ ॻाल्हायूं। तव्हां पंहिंजे धर्म ते पूरा, असां पंहिंजे धर्म ते पूरा। मां बाबे शिव जी शेवा में आहियां, छो त ईअं ॾिसां त पोइ मां त कोन अचां भाई हिते। हर कंहिंखे आख़िर में ईंदो आहे। अरे मजाक छो था कयो भाई, कैसा मजाक कयो था तव्हां? कयो त था पर कैसा मजाक कयो था? सच्चाई छो था रखो। धर्म सां गुरूअ सां वठी अचो न ॿ ॿ चार चार नवां माण्हू, धर्म खे जोड़ियो, वधायो, सुठाई खे वधायो न। हर कोई छड़ो पासा करे थो, मता मुंहिंजे मथां कोई बार अचे, मता मुंहिंजी इन्वॉल्वमेंट थिए, मता मुंहिंजो कमु पंहिंजो कोई हिकिड़ो कमु सुभाणे कहिड़ो तूं कमु करे थो, हिकिड़ो ॿुधाए कम जो ॿुधाए छा करे थो। तूं पैसा कमाए थो, मञूं था दुकान ते वञे थो, पोइ पूर्ति अथी, संतुष्ट आहीं, ख़ुशि आहीं, भाई मां वटि पैसो आहे, चओ आहे भाई छा करे थो अहिड़ो। सिहत पंहिंजी में पाण ख़ुशि आहीं, पंहिंजी निंड में ख़ुशि आहीं, पंहिंजी औलाद में ख़ुशि आहीं, छा पंहिंजे घर वारनि में ख़ुशि आहीं, माइटनि में ख़ुशि आहीं, दोस्तनि में ख़ुशि आहीं न? पोइ बाक़ी तूं कहिड़ो कमु कयो भाई? क्या तुझी भक्ति वधी आहे न? जेकॾहिं भॻवानु हाणे संभारे वठे तो खां, तोखे चए तुंहिंजो टाइम पूरा, छा तूं चवंदे साईं हा मां मुंहिंजो थी वियो आहे कमु, वठी हल, मूंखे सुर्ग जहिड़ो मां लाइक़ु पाण खे बणाए चुकियो आहियां, ॿुधाए पोइ बाक़ी छा कयो अथसि? हर माण्हू की तबियत में हिन वक़्तु कुझु न कुझु गड़बड़ी आहे, असां छा कयो आहे? हनुमान जी महाराज ने परिचय पूछा विभीषण से, विभीषण ने परिचय पूछा हनुमान जी महाराज से। अभी हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि आप इन दुष्टों के बीच में रावण की लंका में कैसे सुरक्षित हो, बस मुझे ये बिंदु कहना था। तो विभीषण जी ने कहा जैसे 32 कठोर दांतों के बीच में, 32 कठोर दांतों के बीच में नरम जुबान खुद को बचाए रखती है, दांतों के बीच में नहीं आती, मतलब कटती नहीं, चक्कू न पौंदो, वैसे ही मैं रहता तो इन कठोर दुष्टों के बीच में हूं, लेकिन अपनी भक्ति बनाए रखी, मैंने छुपा के खुद को भक्ति से जोड़ के रखा है, और ये हमारे लिए भी आज्ञा है। ब्याह छाथा कन तो उनमें न पो, दूसरे क्या कर रहे हैं उनकी गिनती में नहीं पड़ो, मुझे क्या करना चाहिए, बस इस पर ध्यान होना चाहिए। तो मैंने एक बिंदु लिया वो पूरा करूं कि रामायण में 3 नगरियां हैं, एक है अयोध्या जहां राम है लेकिन मंथरा वहां भी है, अच्छे लोगों के बीच में भी एक मंथरा हुआ करती है। दूसरी नगरी लंका जहां रावण और रावण के दुष्ट राक्षस हैं, लेकिन वहां भी एक विभीषण है, बुरे लोगों के बीच में भी कोई एक विभीषण हुआ करता है। हमारी आंखें देखने वाली होनी चाहिए। तीसरी नगरी है जनकपुरी। जनकपुरी की क्या विशेषता है? सब विधेय अवस्था को प्राप्त है, देह से ऊपर है। मुझे खाना है, मुझे पहनना है, मुझे देखना है, मुझे बोलना है, मुझे सुनना है, इससे ऊपर है विधेय अवस्था, ऊपर ब्रह्म ज्ञान की अवस्था। सब आनंद है, सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, ब्रह्म बिना नहीं कोई, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। उस अवस्था को प्राप्त हैं जो जनकपुरी में रहते हैं, जहां मां सीता ने अवतार धारण किया था। संसार में उदाहरण मिलेंगे। रही बात आज का जो बिंदु लिया, बस थोड़ा गाएंगे, इस बिंदु को अगली बार लेंगे। कैसे तुम्हें भुलाऊं, तू तो मेरी जिंदगी है। कैसे तुम्हें गाओ गाओ गाओ, तू तो मेरी जिंदगी है, मेरी आरज़ू भी तू है, मेरी जुस्तजू भी तू है, मेरी आरज़ू भी तू है, मेरी जुस्तजू भी तू है। हमारे जीवन का ध्येय निश्चित होना चाहिए, प्रभु प्राप्ति।
टेम्पररी भले टारगेट्स बनाओ, आज मुझे ये काम करना है, कल ये करना है, परसों ये करना है, 1 महीने के बाद ये करना है, 1 साल के बाद ये करना है, 5 साल के बाद नया घर बनाना है, 10 साल के बाद बेटे की शादी, 15 साल के बाद बेटी की शादी, जो भी टेम्पररी टारगेट्स हैं वो बनाओ। लेकिन जो इटर्नल है, जो चेंज नहीं होगा, जिसमें जीरो टॉलरेंस, नो कंप्रोमाइज, तकलीफें आती हैं सबको। हमारे संत विनोबा भावे जेल में पड़े, उन्होंने गीता पर टीका लिखी थी। मुझे ऐसा लग रहा है, जो भी मुझे सुन रहे होंगे लाइव में या मोबाइल में, मुझे ऐसे लगता है कोई टाइम था सबसे ज्यादा उस टीका का प्रचार हुआ था, छपाई हुई थी, ज्यादा गीता पर टीका जो किताब बने थे, कोई टाइम था। आज शायद इस्कॉन वाली गीता दुनिया में सबसे ज्यादा छप रही है और बिक रही है। लेकिन ऐसी मान्यता थी 25-30 साल पहले, जहां तक मुझे याद है, सबसे ज्यादा चलन उस गीता का हुआ था जो विनोबा भावे जी ने जेल में लिखी थी। और आप में से जो पढ़ने में रुचि रखते हो तो वो गीता जरूर पढ़ो, जो विनोबा भावे जी ने टीका लिखी। लेकिन लिखी कहां थी? जब जेल में थे। इटर्नल, उसमें कोई चेंजेस नहीं। मेरे जीवन में कितना भी बदलाव आए, हमारे इस्कॉन संस्था के संस्थापक श्रील प्रभुपाद जी अंतिम श्वास ले रहे हैं, घड़ियां जब चल रही तो भी श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक का अनुवाद कर रहे हैं। ये है इटर्नल हमारा टारगेट। कुछ भी हो जाए, हमारे सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की श्वास ठीक नहीं थी, अंतिम 2 साल तो ध्यानस्थ ही रहते थे। शरीर को पीड़ा है, होने दो, शरीर को पीछे लो, टेका दो, तकिया दो, भोजन खिलाओ, पानी पिलाओ, हो गया। सब बातें पे अपनी जगह पर, लेकिन ध्यान भजन तलीन रहना, एकाकार होना, बस अंतिम साल में बाबा जी का यही हमने देखा काम था। हर समय 24 घंटे ध्यानस्थ रहना। और हम सब के लिए भी वैसे आज्ञा यही है। बहुत लोग कहेंगे हम तो बहुत पीछे हैं, तो टारगेट तो रखो, दिमाग में रखो तो सही ना। हमारे सरायकी के एक संत हैं हकबाहू, पंजाब में हुए, अभी लाहौर के नजदीक, पाकिस्तान के पंजाब के लाहौर के नजदीक उनकी दरगाह है, समाधि है, हकबाहू। वो संत कहा करते थे, तलबहू तो मिलहू। आपके अंदर में इच्छा है तो भगवान एक नहीं तो आज नहीं तो कल मिल जाएंगे, लेकिन इच्छा रखो तो सही ना भगवत प्राप्ति की। हम लोगों के मन में तो दूसरी बातें भरी हुई, फुजूल की। गाओ गाओ, एक बार और गाओ। कब तक बता दो हमसे, खुद को रखोगे छिपाए। कब तक बताओ हमसे, खुद को रखोगे छिपाए। हमारी सूफियों की परंपरा और भारत की वेदांती परंपरा, ये पुराना सत्संग गालियों ॿुधो भया क्यों बंद न कयो, एतिरो बेसिक ज्ञान रखो। काथे वञो लॻणु खपे कंहिं शिष्य गुरुअ जो शिष्य आहे, हीअं सभु हीअं छॾाए न वेठा आहियूं, जेको वणियो ॿुधायो, पलव छंडियोसीं, वाह साईं, साईं सत्संग, साईं सत्संग त साईं शिव त साईं, असांजो साईं, वाह जेको जेको जिए साईं जी, हलूं असां न। हर किसी को कुछ नहीं कुछ आना चाहिए। तो सनातन परंपरा में वेदांती परंपरा और सूफियों की परंपरा, उसमें कहते हैं कि हम लोग जब आंखें बंद करते, जो अंधेरा आता है, तो भगवान को कहते हैं आप जानबूझकर कर रहे हो, हमसे छुप रहे हो। बार लिका छुपी रांद खेरदा ने, सूफिन में चवंदा ने भगवान के तू लिका छुपी रांद करें तो असां सां हस्कारी करें तो, असां त अखियूं बंद करे वेहूं था, तुझी मूरत अचे, तू ही पाण खे पाण लिकाए छॾे थो। उसका मुख एक जोत है, उसका मुख एक जोत है, घूंघट है संसार, घूंघट में वो छुप गया, मुख पर आंचल डाल। जैसे कोई बेटी, कोई बहू रानी बैठी हो, उसके चेहरे पर घूंघट डाला जाए, चाचो बारो पोथी हिंदी में जाचो दाओ, घूंघट
से ढक दिया जाए तो चेहरा दिखेगा नहीं, लेकिन है सही, बस घूंघट को हटाओ, चेहरे को देखो। वैसे ही भगवान को कह रहे हैं ये अज्ञानता का या छिपने का पर्दा हटाओ, अपना दर्शन कराओ। सूफियों में सचल सरमस्त के यहाँ एक भजन गाया करते हैं, एक लाइन गाते हैं, घुंड खोल दीदार विखाओ में आया मुख वेकण, घुंड खोल दीदार विखाओ में आया मुख वेकण, 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 घुंड खोल दीदार विखाओ में आया मुख वेकण, घुंड खोल दीदार विखाओ में आया मुख वेकण। वहाँ अच्छी बात सुनो, नहीं बात मैंने कही है 2 4 5 बार 10 बार। वहाँ उनके गुरु का जब उत्सव रहता है बड़े गुरु जी का, तो जब जो वर्तमान के संत है उनको बिठाया जाता है भोग साहब के दिन सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में, उसको बिठाया जाता है। उनके चेहरे गुरु पुरुष शरीर में मर्द है, चेहरे पर पर्दा डाला जाता है, तो लोग आते हैं, लेकिन दूर से जब गांव से निकलते हैं नाचते नाचते गाते गाते निकलते कि हम कहाँ जा रहे हैं, अपने गुरु दरबार जा रहे हैं। इतने टुटा टुटा लो छो सत्संग प्रसाद छा फुल्का बयाना जो आए छा फुल्का घर लाइ ॾींदा। हिते टिफिन जो रवाज त न आहे न, जवाहरलाल आहे छा टिफिन जो रवाज? पता नहीं हम लोग कितना पीछे हैं। चलो वो लोग नाचते नाचते आते, फिर जो मुख्य दिन रहता है सभी बैठ जाते हैं, गुरु के चेहरे पर एक घूंघट डाला जाता है, बहुत गाते हैं, रोते हैं, बहुत रोते हैं, और यही कलाम गाते हैं। क्या गाते हैं? गुंड खोल दीदार विखाओ में आया मुख वेकण, गुंड खोल दीदार विखाओ में आया मुख वेकण, आया मुख वेकण, आया मुख वेकण, आया मुख वेकण में तो आया मुख वेकण, आया मुख वेकण, आया मुख वेकण, गुंड खोल दीदार विखाओ में आया मुख वेकण, गुंड खोल दीदार विखाओ में आया मुख वेकण। बहुत जब सभी रोते हैं तो गुरुदेव भगवान घूंघट हटा के सबको दर्शन देते हैं। वो घड़ियां कुछ विशेष रहती हैं। तो ये तो चलो बाहर की परंपरा, एक नियम, लेकिन आंतरिक इसका अर्थ क्या है? इसका आंतरिक अर्थ ये कि हे प्रभु मुझे अंदर में दर्शन कराओ, मैं 84 लाख योनियों से भटकता भटकता आया हूँ, अगर मुझ में योग्यता नहीं है, लेकिन आप तो दयालु हो, मैं चाहूं आप तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन आप चाहो तो अभी का भी अपना दर्शन करा सकते हो। ये उनका भाव रहता है। बजाओ ताड़ी जोर से। तो यहां भी हमने गाया, आइए आखिरी लाइन गाते हैं। कब तक बता दो हमसे खुद को रखोगे छिपाए, कब तक बताओ हमसे खुद को रखोगे छिपाए, देखेंगे कब तलक तो अपना नहीं बनाए, देखेंगे कब तलक तो अपना नहीं बनाए। गाओ गाओ गाओ। क्या? मेरी तो सादगी भी तो आवारगी भी तो है, मेरी तो सादगी तो आवारगी भी तो है। मेरे गुरुदेव आप समझो तो ये मेरी सादगी है, नहीं तो जोरी जबरदस्ती। हाँ जोरी जबरदस्ती, क्योंकि वो भी तो आप ही से करेंगे और किसी से करेंगे क्या? बार प्यार माँ सा कंदो तो लड़ाई भी कैसा कंदो, चाची सा करे सको ठका जो करे तो बेशर पूजाए छरेस अजकल चाचू। हाँ मांसी एक हुआ करती है, मांसी, उसको क्या बोलते हैं? चाहो ना भाई, मासी एड़ी होंदी है जेका माँ जड़ी होंदी है, चाची पंहिंजे पुट खे समझाए रोज मुझे कमरे में ईंदो थी। अॼुकल्ह चाची न जेके ॾेरोटनि जा जेके प्यार न था वधनि,
ओ मेरी तो सादगी भी तो है, आवारगी भी तो है। मेरी तो सादगी तो आवारगी भी तो है। कैसे तुम्हें भुलाऊं, मेरी जिंदगी भी तो है। कैसे तुम्हें भुलाऊं, मेरी जिंदगी भी तो है। असां जेके चवंदा नी टाइम न मिलियो, धंधो ॾाढो हुयो, माइट आया नी, हे उन्हनि सां ॻाल्हियूं मैच थियनि थियूं। ॿियो आगे छा, मेरी आरज़ू भी तू है, मेरी जुस्तजू भी तू है। मेरी आरज़ू भी तू है, मेरी जुस्तजू भी तू। मेरी आरज़ू भी यही, जुस्तजू मतलब मेहनत, सब मेरा तू ही तू है। बाबा शिव भजन, भगवान हम पर कृपा करें, कुछ हमारे जीवन में ऐसा घट जाए, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा हो जाए। मेरे बाबा की दरबार, शिवधारा की दरबार, सारे जग से निराली है। शिवधारा की दरबार, शिवधारा की दरबार, सारे जग से निराली है। यहाँ से जाता ना कोई खाली है। शिवधारा दरबार, शिवधारा दरबार, सारे जग से निराली है। शिवधारा की दरबार, कोई श्रद्धा से आता, कोई प्रेम से आता, कोई कोई रोता आता। कोई श्रद्धा से आता, हाँ जी, कोई प्रेम से आता, कोई कोई रोता आता। यहाँ सब पे हो कृपा, बाबा सबकी है सुनता, यहाँ सब कुछ है मिलता। यहाँ सब पे हो कृपा, यहाँ सबकी है सुनता, यहाँ सब कुछ है मिलता। मेरे सतगुरु की मूरत, मेरे सतगुरु की मूरत बड़ी भोली भाली है। यहाँ से जाता ना कोई खाली है। शिवधारा दरबार, हाँ जी, शिवधारा दरबार, सारे जग से निराली है। शिवधारा दरबार, करो सेवा और सिमरन, करो ध्यान और धर्म, दे सद्गुरु ऐसा ज्ञान। करो सेवा और सिमरन, करो ध्यान और धर्म, दे सद्गुरु ऐसा ज्ञान। सतदास सावधान, न भुलाना श्री राम, दे सद्गुरु ऐसा भी ज्ञान हो। संतदास सावधान, न भुलाना भगवान, दे सतगुरु ऐसा भी ज्ञान हो। मेरे सतगुरु के वचन, हा 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 हा, मेरे सतगुरु के वचन करते रखवाली है। यहाँ से जाता ना कोई खाली है। शिवधारा दरबार, शिवधारा दरबार, सारे जग से निराली। शिवधारा दरबार, शिवधारा दरबार, सारे जग से निराली है। यहाँ से जाता ना कोई खाली है। शिवधारा दरबार, शिवधारा दरबार। मत आया आया पंहिंजे लाल जी, आया आया पंहिंजे लाल जी। पंहिंजे लाल जी, लाल जी, लाल जी, लाल जी, अमर लाल जी,
झूले 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 आए नसरपुर में जन्मवती नसरपुर में जन्मवती हिंदू धर्म की लाज रखी हिंदू धर्म की लाज रखी पापन जी आयो पार पठण लाए रखन जी आयो रक्षा करण लाए पापन जी आयो पार पठण लाए रखन जी आयो रक्षा करण लाए धर्म जी आयो जय करण लाए सभी गवायो झूला सभी गवायो झूलेला सभी गवायो झूलेला सभी गवायो झूलेला ज्योत निवारो लाल जो आए जिंदन वारो गोपाल जो आए ज्योत निवारो लाल जो आए जिंदन वारो गोपाल जो आए सत जो सिंगार जो आए सभी गवायो झूलेला गवायो झूलेला सभी गवायो झूलेला सभी गवायो झूलेला आयो लाल झूलेला आयो लाल करवारो करवारो आयो लाल गोरी वारो वीर वारो पवित्र शीर वारो लाल सिंसा वारो लाल किंदन वारो लाल घोड़े वारो लाल लक्ष्मण वारो लाल सितारा वारो गाड़ो 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 शिवधारा वारो शिकारपुर वारो लाल झूलेलाल 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 लाल झूलेलाल 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 लाल झूलेलाल 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 लाल झूलेलाल झूलेलाल झूलेलाल
दुगड़ा मिटाने आयो सुगड़ा भी देण आयो दुगड़ा मिटाने आयो दुगड़ा भी देने आयो लाल साईं थालियूं झोलियूं भरण भी आयो लाल साईं थालियूं झोलियूं भरण भी आयो मेरियो आयो सब झुमेरियो 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 आयो सब झुमेरियो झुमरियो 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 अरे झुमरियो अरे झुमरियो 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 आयो सब झुमेरियो आयो सब झुमेरियो लाल जो चलियो आयो हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे धन्य जय हो शिव धन्य शिव धन्य सदा गदवा बाबा शिव गदवा सदा गया बाबा शिव गया हरे रक्त शिव दरबारे रक्त शिव दरबारे हरे रक्त शिव दरबारे बाबा शिव धन्य बाबा शिव धन्य मते करे भाई मते करे करे भाई करे लालन गयो खुश लालन गयो खुशहाल के झूलण गयो माला छोनन ते खपे छोनन ते खपे हा छोनन ते खपे छोनन ते खपे हे पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा तारा प्यारा शिवधारा निर्मल धारा शिवधारा विचार धारा प्यार से प्यारा शिवधारा शिव की धारा शिवधारा वाले साहिब की सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय जय शिवधारा।